मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस पर स्पेशल डिस्काउंट। रेडीमेड कपड़ों की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। तमामी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आज असलम अंसारी साहब, शकील जानी बेग साहब, एजाज उमर साहब, नदीम भाई, अय्यूम भाई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम अहदेदारान की तरफ से और पार्टी की तरफ से ये पत्रकार परिषद ली जा रही है। आप लोगों को पता है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मैं 10 साल कॉरपोरेटर रहा, 2.5 साल मेयर रहा, 10 साल का तजुर्बा और मेयरशिप का तजुर्बा मुझको है और हमारे तमाम ही साथियों को कॉरपोरेशन का मुकम्मल तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है और हमारी नज़र बिल्कुल हम लोग बना के रखते हैं कॉरपोरेशन में। लेकिन ना कभी मैंने ठेकेदारी किया और ना कभी ठेकेदारी में कभी इंटरेस्ट बताया। हमेशा शहर के विकास, शहर का डेवलप और शहर के हित में ही हमने आवाज़ उठाने का काम मैंने हमेशा किया हूँ और हमारे साथियों ने किया है। आज की पत्रकार परिषद मैं आपसे ख़ास तौर पर तमाम ही साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये पत्रकार परिषद, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मत समझिए। चाहे मराठी प्रेस हो, चाहे उर्दू प्रेस हो, चाहे यूट्यूब हो, ये आप अपनी खुद जिम्मेदारी समझिए। अगर जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मुद्दा मैं रखने जा रहा हूँ, हो सकता है कि 10-5% सिर्फ डिफरेंस हो सकता है बात में, इधर उधर हो सकती है 19-20, लेकिन 90% बात मैं बिल्कुल सच बोलने जा रहा हूँ। 10 महीना मुकम्मल हो रहे हैं, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे प्रशासक राज आया, बॉडी की मुद्दत खत्म हो गई, टाइम खत्म हो गया और प्रशासक राज आया और हम लोग नज़र बनाए हुए थे कि प्रशासक की जिम्मेदारी क्या है और प्रशासक क्या काम शहर में करता है। जो मालूमात हम लोग 1 महीने से मुकम्मल लगे हुए थे कि हम लोगों को कॉरपोरेशन से, अलग अलग डिपार्टमेंट से हम लोगों ने मालूमात ली और मालूमात लेने में जो बातें सामने आ रही है वो बहुत चौंका देने वाली बात सामने आ रही है। प्रशासक किसी राजकीय लोगों के दबाव में या अपने तौर पर मनमाना कारोबार कर रहा है, ये जवाब प्रशासक साहब ही दे सकते हैं। लेकिन कॉरपोरेशन के नाम पर, मालेगांव के नाम पर केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जिला नियोजन समिति से अलग अलग योजनाएं, अलग अलग स्कीमें, अलग अलग फंड मंजूर करने की बातमी पेपर के अंदर खबरें हर हम लोग पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तो हमको बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि भोयारी गटर की योजना 500 करोड़ की आ रही है, तो हम लोग बहुत खुश हो जा रहे। खुश नहीं होना चाहिए। 146 करोड़ की पानी पुरोठा स्कीम तलवाड़ा डैम से मालेगांव तक पाइप की आ रही है, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 100 करोड़ रुपये का रास्ते का काम चल रहा है शहर में, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं। पिछला भोयारी गटर का काम 100 करोड़ रुपये का चल रहा है और हम बहुत खुश हो जा रहे हैं, खुश होने की ज़रूरत नहीं। कई योजनाएं का मंजूरी आ रही है, कई करोड़ों रुपया आ रहा है, ये हम मानते हैं। लेकिन ये 100% ग्रांट न राज्य सरकार हमको दे रही है और न केंद्र सरकार हमको दे रही है। 100% ग्रांट नहीं दे रही है, स्कीमें नहीं आ रही है।
मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लंबी प्रेस हो जाएगी, आपको मैं डिटेल मालूमात देता हूँ। हर स्कीम का किसी का 30% हमारा हिस्सा है, कारपोरेशन को भरना है, यानी मालेगांव शहर की आवाम के टैक्स के पैसे से अदा करना है। 500 करोड़ की स्कीम है बहरी गटर की, तो 25% हमारा हिस्सा है। कई योजना 30% की है, कई 50% की है। राज्य जिला नियोजन समिति से भी पालक मंत्री महोदय बहुत फंड भेज रहे हैं, लेकिन 100% ग्रांट नहीं है, उसके अंदर भी हमारा 30% हिस्सा है। राज्य सरकार से बहुत स्कीमें आ रही है, लेकिन उसमें भी 30% हमारा हिस्सा है। कुल मिलाकर तमाम ही चीज़ें अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल प्रेस आपके पास देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन 450 करोड़ रुपये का, मेरा आंकड़ा सुन लो, 450 करोड़ रुपये का हिस्सा हमको अदा करना है जितनी स्कीमें आ रही है। 450 करोड़ रुपया हमको हमारा हिस्से का उस स्कीम के लिए अदा करना है। आज 186 करोड़ 85 करोड़ 185-86 करोड़ रुपया सिर्फ स्पिल वर्क, जो वर्क ऑर्डर है और जिसका पेमेंट अदा करना है अकाउंट में, 250 करोड़ रुपये के लगभग ठेकेदारों को पैसा अदा करना है कारपोरेशन को। 200 करोड़ के लगभग हमारा हिस्सा हमको अदा करना है। सवाल यह है, ये पैसा कहां से आएगा? क्या कारपोरेशन की जमीन बेचकर प्रशासक, कमिश्नर वो पैसा भरने वाले अपने हिस्से का? सवाल नंबर 1, इसका जवाब प्रशासक कमिश्नर साहब ने देना चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या कोई बैंक से लोन उठाने वाले हैं बहुत 400-500 करोड़ का ये हिस्सा अदा करने के लिए? इसका जवाब कमिश्नर ने देना चाहिए। या मालेगांव शहर की आवाम पर अलग अलग टैक्स के जरिए भरमसाठ टैक्स बढ़ाने वाले हैं क्या? इसका तीनों चीज का जवाब हम प्रशासक कमिश्नर से चाहते हैं। कमिश्नर साहब को यहां पर सिर्फ 1-2 साल रहना है, वो जिंदगी भर के लिए नहीं है यहां पर आए हैं। जो अधिकारी बाहर से आए हैं उनको 2 साल यहां ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, लेकिन शहर की आवाम को, हमको और तमाम ही सियासी पार्टियों को मालेगांव शहर में ही रहना है। ये तो इनका जाति मुफाद हासिल करके स्कीम लाकर, टेंडर निकालकर, ठेकेदार को वाटअप करके फायदा उठाकर चले जाने वाले हैं। इसका बोझ कौन भरेगा? ये पैसा कहां से खड़ा किए जाने वाला है? इसका जवाब प्रशासक से हम लोग चाहते हैं। इसका जवाब प्रशासक साहब हमको दे। मुझे याद है कि जब मैं स्टैंड के पास का फ्लाईओवर ब्रिज का प्रपोजल चला रहा था, तो मंत्रालय के अंदर से हमको बाकायदा ये पूछा जाता था कमिश्नर से कि आपकी बैलेंस शीट कैसी है बताइए पहले। आज तक आपका स्थापना खर्चा कितना, स्कीम देने से पहले 10 सवाल हमसे किए जाते थे। आज अकाउंट का बैलेंस शीट पूरा खराब है। मैं दावे से बोलता हूं कि कोई भी अधिकारी बैलेंस शीट बता ही नहीं सकता आपको, जाकर आप पूछिए। ये सिर्फ दबाव के अंदर पैसा लाकर कारपोरेशन का हिस्सा इस्तेमाल करके, और ये शहर को आने वाले दिनों की हमको फिक्र है। हाँ, बहुत बड़ी अच्छी बात होगी अगर कमिश्नर ये बात का ऐलान कर दे, या किसके सरकार के भरोसे अगर ये बोल रहे तो सरकार इस बात का ऐलान कर दे कि ये पूरा पैसा 100% ग्रांट हम लोग कारपोरेशन को देंगे, कोई हिस्सा कारपोरेशन को नहीं भरना पड़ेगा। मैं खुद उनका स्वागत करने के लिए, इस्तेकबाल करने के लिए स्टेज लगाऊंगा और उनका इस्तेकबाल करूंगा कि बहुत अच्छा काम है, शहर का विकास भी हो रहा है और शहर के ऊपर कोई टैक्स भी नहीं, और शहर के ऊपर कोई लोन भी नहीं उठा रही कारपोरेशन, कोई ज़मीन भी नहीं बेच रही है, तो मैं उनका इस्तेकबाल करूंगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको बताता हूँ, आज 46% हमारा स्थापना खर्चा है, 46% है।
जीएसटी का जो पैसा आता, आज आप देखिए जीएसटी का पैसा जो आता, जो घर पट्टी से वसूल होता या जो गवर्नमेंट की ग्रांट आती, आज स्थापना खर्चे का मतलब क्या है? सिर्फ पगार में, टीचरों का पगार, पेंशन, स्टेशनरी, व्हीकल, इसको स्थापना खर्चा बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास खर्चा आता है, आपको मैं बताता हूं कि हम लोगों को स्कूल 54 करोड़ रुपया सालाना हम लोगों को पगार के ऊपर खर्च होता है। मानधन कर्मचारी के ऊपर 15 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है। पेंशनरों के ऊपर 31 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है। स्कूल बोर्ड की पगार और पेंशन के लिए 28 करोड़ रुपया देना पड़ता है। पानी, बिजली, लाइट, इसके लिए 9 करोड़ रुपया हम लोगों को देना पड़ता है, यानी एमएससीबी को। गैरेज डिपार्टमेंट के लिए 25 लाख लगता है। साफ सफाई का ठेका 8 करोड़ रुपया और वाटर गिरेज के लिए 10 करोड़ रुपया। ये स्थापना खर्चे के अलावा हम लोगों को पैसा अदा करना है। सवाल ये है कि जितना तुम्हारे पास आ रहा, तुम उसमें तो इसमें खत्म हो जा रहा है तुम्हारे पास, तो तुम ये 425 करोड़ रुपया कहाँ से लाकर अपना हिस्सा अदा करोगे? इसका जवाब कमिश्नर साहब से हम लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं शहर का विकास हो, शहर का डेवलप हो, शहर में स्कीमें आए, बिल्कुल हम चाहते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि हमारे शहर के मंत्री है, शहर के आमदार साहब है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट में आप बैठे हो तो गवर्नमेंट से 100% पैसा लाओ। मैं देख रहा हूं कि एमएलए साहब भी 70% ला रहे हैं, बोलते 30 कारपोरेशन ने डाल देना। मंत्री महोदय वो भी 70% की ग्रांट ला रहे, बोलते 30 तुम डाल देना। अरे तुम वहां पर सरकार में हो, आप आमदार हो, आप मंत्री हो, आपकी जिम्मेदारी के 100% ग्रांट लाओ ना। वहां बैठकर पाठ पुरावा करके 100% लाओ। तुम कारपोरेशन के भरोसे स्कीम लाओगे, निधि लाओगे और कारपोरेशन को बोलेंगे हिस्सा डालो। कितना दबाओगे, कितना दबाओगे? एक लिमिट है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मैं पहली शुरुआत मैंने प्रेस में ये किया कि मेरा तजुर्बा है 10 साल का, हमारे साथियों का तजुर्बा है कि अगर ये पैसे का जवाब कमिश्नर ने नहीं दिए, 425 करोड़ रुपये कहाँ से तुम अदा करोगे? तो मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आने वाले साल के अंदर पानी का, लाइट का, हॉस्पिटल का, साफ सफाई का, पगार का, ये शहर के अंदर बड़ा मसला खड़ा रहने वाला है। आपको याद होगा कि 13 करोड़ रुपया सिर्फ कर्ज था स्कूल बोर्ड का, तो हमारे को हाई कोर्ट ने डिसॉल्व कर दिया था। आज तो वैसे लोग भी सरकार में नहीं है कि 425 करोड़ रुपये दे देंगे अगर कोई कोर्ट में गया तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हम सवाल पूछना है प्रशासक और कमिश्नर से, इसका जवाब दो। अभी बजट आया, जनरल बजट आया, इनको क्या करना चाहिए था? प्रशासक की जिम्मेदारी क्या होती है कि जनरल बजट आया, तुमने पास कर लिए, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही स्टैंडिंग हो, तुम ही महासभा हो, तुम ही आयुक्त हो, तुमने ही बनाया, तुमने ही मंजूर कर दिया, तुम ही निधि वाटप शुरू कर दिए। प्रशासक की जिम्मेदारी ये होती है कि कारपोरेशन को संभाले, टैक्स को बचाए, पैसा बचाए और निज़ाम अच्छा चलाए। ये चाहते तो 225 करोड़ रुपये जो स्पिल वर्क है, ये साल का पूरा बजट स्पिल वर्क में डाल देते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी मैं वो सारी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ जुमले का, किसको 5 किलो मिठाई की आदत लग गई, किसको 10 किलो मिठाई की आदत लग गई, और मिठाई ले लेकर बजट वाटअप किया जा रहा है। अगर वो चाहते तो इसका खड्डा भर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सबको खुश करना है और 2 साल निकालना है और शहर छोड़ के जाना है, तो सब दूसरे लीडर खुश हो सकते हैं, लेकिन हम ये शहर को ऐसा डूबते हुए, कारपोरेशन को डूबते हुए हम लोग नहीं देख सकते। और अगर स्कीम के लिए हम लोगों ने पाठ पुरावा किया था, हमारी बॉडी ने, तो हमको उम्मीद थी कि इलेक्शन हो जाता तो निवीजन हम अच्छा करते, बॉडी अच्छा निवीजन करती, चाहे किसी की भी हो, लोक प्रतिनिधि कोई भी पार्टी के हो, कोई भी पार्टी का मेयर हो, कोई भी पार्टी के कारपोरेटर हो, लेकिन उनका दबाव होता है। लेकिन आज तो जंगल राज चल रहा है। अरे मानधन, जितने कर्मचारी मानधन के थे उनको डायरेक्ट डबल पेमेंट कर दी उन्होंने, डायरेक्ट ठहराव कर रहे हैं ना, कोई किसी पूछने वाला नहीं।
डायरेक्ट डबल पेमेंट कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। आबो 10% आबो, 20% आबो, 30% आबो टेंडर में दिए जा रहे, डायरेक्ट ठहराव किए जा रहे। तो ये तमाम ही चीज़ें हम लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं खुद असलम अंसारी साहब, शकील बेग साहब, हम गए थे मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को हम लोगों ने डिटेल निवेदन दिया है। मैं आपको प्रेस को दे रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को भी हमने डिटेल निवेदन दिया। चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मनु कुमार श्रीवास्तव साहब, उनको भी हमने डिटेल मेमोरेंडम दिया। और प्रधान सचिव नगर विकास, इनको भी हमने डिटेल दिया। विभागीय आयुक्तों, कलेक्टर और कमिश्नर, तमाम ही लोगों को लेटर हमने भेज चुका है। और हमने यही कहा है गवर्नमेंट से कि आप एक टाइम ये तमाम ही स्कीम का पैसा आप दो, ना नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन हमने यही कहा निवेदन में, आप निवेदन पढ़ लो कि आप बैलेंस शीट मंगा लो और कमिश्नर से, प्रशासक से, अकाउंट से ये पूछिए कि ये पैसा तुम कहाँ से अदा करने वाले, इतना पूछ लो। अगर उन्होंने बता दिए कि हम यहाँ से पैसा देने वाले हैं तो हमारा कोई ना नहीं है, आप वैसी स्कीम चलने दो। गवर्नमेंट से यही कहा कि आप पूरी तहकीक करने के बाद ही पेमेंट रिलीज करो। तो इसके लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। मुझे उम्मीद है कि आप ये राष्ट्रवादी की प्रेस ना समझते हुए तमाम ही पत्रकार साथी हमारी बात के ऊपर जाकर हर डिपार्टमेंट में तहकीक करें। खानकाम विभाग में जाए, अकाउंट में जाओ, स्थापना में जाओ, कितनी पगार जाती, जैसे हमने डिटेल आपको डाटा दे रहे, आप जाओ, आप बैठो, आप मालूमात लो। हमारी बात सच मत मानो, आपको जो अच्छा लगा, जो सच लगा वो लिखो। लेकिन ये शहर की कॉरपोरेशन को, इस शहर को बचाना आने वाले फ्यूचर के लिए ये हमारी अपनी सबकी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी शहर के मंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य के मंत्री और नासिक जिले के पालक मंत्री दादा भुसे साहब भी निभाने की कोशिश करेंगे, इसका आढ़ावा लेंगे। मुझे उम्मीद है शहर के विद्यमान आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी इसका आढ़ावा लेंगे, मुझे उम्मीद है। सिर्फ एनटी चैम्बर में कमिश्नर साहब बुलाकर मीठी मीठी बातें कर लेते और आपको रवाना कर देते, मैं समझता हूँ ये मुफ्ती साहब को भी धोखा दे रहे हैं। और शहर के तमाम ही सियासी पार्टी के छोटे मोटे कारपोरेटर, माजी कारपोरेटर, सबको धोखा दे रहे, सबको रिवड़ा बांट रहे। तेको बजट, तेको बजट, तेको बजट, जा काम चालू कर दे। अभी वार्ड नंबर 21 में बजट बांट दिए, काम भी हो गया, 4 दिन बाद रोड भी उखड़ गई। तो बोलने का मतलब ये तरीक़ेकार ये शहर में चल रहा है, इसको रोकना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। कमिश्नर 10 दिन के अंदर जवाब दे, खुलासा करे, और नहीं तो ईद के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त तरीके से तहरीक चलाएगी और इस शहर को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, कॉरपोरेशन को बचाने की कोशिश करेगी। एक शहर के हित में और शहर के एक अच्छे नागरिक होने की हैसियत से जो जिम्मेदारी हम उसको अदा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमने लेटर में ये भी लिखा है कि अगर 10 दिन में इसका खुलासा नहीं आया तो हम लोग जनहित याचिका PIL हम लोग दाखिल करेंगे मुंबई हाई कोर्ट में और कमिश्नर से वहाँ पर जवाब पूछा जाएगा। आपने जो बात की रेवड़ी पटरी 5%, 10% बेटा, ये सब सही, टेंडर अब हो जा रहा है, ये बात भी सही है। मगर कोई भी गवर्नमेंट, चाहे राष्ट्रवादी की हो, चाहे यूपी की हो या किसी हो, वो 20% के अलावा 100% फंड कोई स्कीम को कभी मिला नहीं है। ना सेंट्रल का मिला, ना स्टेट का मिला। ये तो बरसों से चालू चलते आ रहा है। उनको ऐसा नहीं लगता कि फिर ये इसका अलग इम्प्रेशन हुआ कि भाई बड़ी स्कीम को ये वापस करें। क्योंकि जब बड़े साहब ने, नसीब साहब ने जब बिना डैम की स्कीम लाए थे 100-150 करोड़ की, तो हम सब थे, लाइट बिल आएगा, ज़्यादा आएगा, ये होगा, वो होगा, ये स्कीम गाँव के बराबर नहीं है। ये भी जब अपोजिशन में थे इंचार्ज भाई ऊपर, नहीं मैं तुम्हारी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं रहता, मैं तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ। मेरा क्या बोलना है कि कमिश्नर हमको बता दे कि ये पैसा तुम कहाँ से खड़ा करने वाले हो। नहीं, एक मेरी बात सुन लो। एक बजट पूरा हम डब कर लिया ना उन्होंने, पीछे का जो इन लोगों ने सबमिट किया था वो बजट अमलबजावनी नहीं हुई। 400 साहब आज बात दिया उन्होंने, हो साहब तुम आप मालूमात लो, हम यही बोल रहे हैं। अभी का जो बजट है उन्होंने पूरा बांट दिया, तुम ये खड्डे क्यों नहीं उन्होंने भरा? तो वही बोल रहा है, एक बजट किए नहीं डाला। मेरा क्या बोलना है, देखो इसकी मेरी बात सुन लो। मैं भी आमदार था, 5 साल का अनुभव है।
मैं भी विरोधक में था, आज भी हमारी राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी, तो मैंने जितना भी फंड शहर में लाया 100% अनुदान का लाया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। फ्लाईओवर ब्रिज 25% का था, समझ लो, लेकिन बैलेंस शीट मांगी थी मुझसे। तो मेरा ऐसा बोलना है कि कल ऐसा ना हो ना कि कल ये बोलेंगे अब तो गवर्नमेंट ने अगर एक GRE निकाल दी कि मालेगांव शहर वासियों के ऊपर टैक्स भरमसाठ बढ़ाओ, हमको पैसा ला के दो, तो कल कौन जवाबदार? आज कम से कम खुलासा कर दो कि पैसा तुम कहाँ से खड़ा करना है। मैं तो बोल रहा हूँ स्वागत करूंगा। एक साल में नहीं देने का है ना ये पूरा। मैं बोलो स्वागत करूंगा। तुम जो बोले अभी बोलो पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जितना आ रहा है और जितना जा रहा है तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया। तुम अब नया पैसा कहाँ से खड़ा करेंगे जो अब दे देवे? नहीं भुयारीगढ़ स्कीम की तो मालेगांव को जरूरत है ना अभी। मैं क्या बोला, पूरे गाँव महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पूरे बजट की हमको जिम्मेदारी है, ज़रूरत है, लेकिन पैसा हिस्से का कहाँ से खड़ा किया जाएगा ये जवाब प्रशासक ने दे देना, खुलासा करना, मैं उनका सत्कार कर दूंगा। मगर उसका 25% का जो हिस्सा है वो पूरा एक ही साल में नहीं देने का है ना अपने को, 2-4-5 साल में देने का है। मैं तो कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ, जितना सियासी तजुर्बा उससे बाद मुद्दा उठा रहा हूँ। अब टेक्निकली उन्होंने जवाब दिया कि हमको मुतमईन कर देना, मैं तो उनका इस्तेकबाल कर दूंगा। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, बात समझ रहे। लेकिन ये हो सकता था कि पूरा बजट जो इस साल का सिर्फ वो स्थापना पगार वगैरह को निकाल के बाजू में पूरे का पूरा स्पिल वर्कों को खड्डा भरा जा सकता था या स्कीम का पैसा अदा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए, क्योंकि पता है कमिश्नर को कि मुझे आज नहीं कल तो यहाँ से जाना है, खड्डा तो आने वाले दिन लोग भरेंगे ना, लेकिन ये गांव हमारा है, हमारी महापालिका है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमको अदा करना पड़ेगी। नहीं क्या उसने भाई जो बजट तुमने जाते सबमिट किया था उसकी अमलबजावनी हुई या नहीं हुई? हाँ, मैं यही बता रहा, जो बजट हमने मंजूर करके गए थे हाईकोर्ट साहब ने उसको खुली मार, लेकिन अपने तौर से हमने जितना बजट डाला था वार्ड में, गांव में, शहर में, वो सब बजट उन्होंने नदी के उस पार इस पार ऐसा बांट दी, उनकी मर्जी से बांट। एक बजट खा गए ना वो, उन्होंने खा गए। अमलबजावनी हुई नहीं, मतलब इसको वही मतलब अमलबजावनी वो जैसे चाहे उन्होंने मतलब बहुत सारे काम उसमें कट हो गए। हाँ, पूरे टोटल कट कर, उन्होंने 200 करोड़ का स्पिल और जैसे कि वैसे टोटल कट कर दिए। वैसे तो मैं बोल रहा था बजट को डब कर दिए ना। मेरा क्या बोलना था कि तुम प्रशासक की जिम्मेदारी है। देखो, बॉडी नहीं होने से फ़ायदा क्या है? शहर का अतिक्रमण निकाल सकते थे कि नहीं? एक प्रशासक ने काम किया क्या? नहीं किया। प्रशासक रहने के बाद वो टैक्स कम कर सकते थे, ऑफिस का खर्चा बचा सकते थे, बजट बचा सकते थे, काम की पानी करके बजट दिया जा सकता था, उसको बचा के ये स्पिल वर्कों को क्लियर किया जा सकता था, बहुत सारी चीज़ प्रशासक कर सकता था, लेकिन जानबूझ कर नहीं किया गया, क्योंकि ये शहर से कमिश्नर को मोहब्बत नहीं है, क्योंकि उनको ये शहर छोड़ के आज निकल जाना है। उनको पता है आने वाले जो भी अधिकारी आएंगे, जो भी बॉडी आएगी वो भरेगी। आज तो उनका फ़ायदा उठा के निकल जा रहे हैं। कितना खर्चा होता है? हाँ, 80 मेंबर है, 6-10 हज़ार जो मानधन और वो सब गाड़ी वगैरह, उसके ऊपर कितना खर्चा? वही तो वो आबो भर दे रहे ना, वही तो आबो भर दे रहे हो। वो तो बिल्कुल गाड़ी का भी था। चलो ओके, और कुछ? AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने, महेश नगर, मालेगांव।